प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा में। प्यारे बच्चों, आज हम खिलौने वाला कविता को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ेंगे। अर्थात इस कविता में जो भी व्याकरण के टॉपिक कवर हुए हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले हम विलोम शब्द के बारे में सीखेंगे। इस कविता में कुछ शब्द आए हैं, उनके विलोम शब्द मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर लिखे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं विलोम शब्द। नए का विलोम शब्द होगा पुराने। खरीदना, बेचना, छोटी, बड़ी, रूठना, मनाना, प्यार, नफरत। विलोम शब्द वे होते हैं बच्चों जो विपरीत अर्थ बताए, एक दूसरे के विपरीत अर्थ को बताए। समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो, जिनका अर्थ एक ही हो। जैसे चाबी, चाबी, ताली, कुंजी, कमानी, चाबी। तो चाबी शब्द के ये पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है। इन सभी शब्दों का जो अर्थ है वो चाबी है। विचार के पर्यायवाची शब्द होंगे सोच, ख्याल, भाव। वन के जो पर्यायवाची शब्द होंगे वे होंगे जंगल, कानन। मनचाही मतलब पसंदीदा, मनपसंद। प्यार अर्थात प्रेम, प्रीत, मोहब्बत। तो ये कुछ शब्द हैं जिनके पर्यायवाची समानार्थी शब्द मैंने आपको बताए। अभी आप देखेंगे विशेषता वाले शब्द अर्थात विशेषण शब्द। विशेषण शब्द वे होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे नए खिलौने, यहाँ पर खिलौने की विशेषता बताई है कि ये खिलौने नए हैं, इसलिए नए शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द होगा। मोटर गाड़ी की विशेषता बताई गई है कि गाड़ी मोटर से चलने वाली है, इसलिए मोटर यहाँ पर विशेषण शब्द है। सुंदर खेल, जो खेल हैं वो सुंदर हैं, सुंदर शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द रहेगा। हरा तोता की विशेषता बताई है कि वो हरे रंग का है, इसलिए हरा शब्द विशेषण शब्द रहेगा। छोटी तलवार, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तलवार की विशेषता है छोटी, तो छोटी शब्द विशेषण शब्द रहेगा। छोटे धनुष बाण की विशेषता है छोटे शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द है। आगे है कार्य की विशेषता बताने वाले शब्द अर्थात क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, कार्य के करने के ढंग को बताए, क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण शब्द। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर चलने वाली। आपकी कविता में ये पंक्ति आई है सर चलने वाली, कि जो गाड़ी है वो चलती है तो सर की आवाज़ करती है, इसलिए यहाँ पर सर ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। भक करती चलने वाली, कि जो रेल है वो चलती है तो भक की आवाज़ करती है, इसलिए भक क्रिया विशेषण शब्द रहेगा। जोर वह रहा पुकार, उसके पुकारने का ढंग, उसके पुकारने का तरीका जोर का है, वो ऊंची आवाज़ में पुकार रहा है, इसलिए जोर शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द होगा। मचल सरला कहती है, कि सरला मचल कर कह रही है, उसका कहने का ढंग जो है वो मचल कर है, इसलिए यहाँ पर मचल शब्द क्रिया विशेषण शब्द हैं। आगे आए
दोहराए जाने वाले शब्द अर्थात पुनरावृत्ति शब्द, ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों दोहराए जाएं, एक से ज़्यादा बार लिखे जाए, उन्हें पुनरावृत्ति शब्द कहते हैं या दोहराई वाले शब्द कहते हैं। जैसे सर सर सर, आप देख रहे हैं एक जैसे शब्द 3 बार आए हैं। भक भक, यहाँ पर एक जैसा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। जोर जोर, एक जैसा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। मचल मचल, करते करते। तो इन शब्दों से आपको स्पष्ट हुआ होगा कि ऐसा शब्द जो एक से ज़्यादा बार लिखा जाए उसे पुनरावृत्ति शब्द कहते हैं। और ये जो शब्द हैं वो एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़े जाते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा माइनस का निशान, छोटा सा घटा का निशान, इसे योजक शब्द कहते हैं। जोड़े वाले शब्द, युग्म शब्द, ऐसे शब्द जो योजक चिन्ह द्वारा जोड़े मतलब कि समूह में लिखे जाएं, उन्हें युग्म शब्द कहते हैं। कि जो शब्द जोड़े में लिखे जाएं और वो योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ हो। जैसे मचल मचल, माता पिता, दिन रात, ये सभी शब्द युग्म शब्द हैं क्योंकि ये योजक चिन्ह द्वारा जुड़े हुए हैं। आगे आप देखेंगे पूरक शब्द। पूरक शब्द किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे शब्द जो योजक चिन्ह द्वारा जुड़े हुए हों और एक दूसरे के पूरक हो, पूरक शब्द कहलाते हैं। पूरक मतलब वो एक दूसरे के बराबर हो, कोई आपस में कम नहीं हो, कोई किसी से छोटा नहीं हो, दोनों को मिलकर पूर्ण बनाते हों। इस प्रकार के शब्द में दोनों शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे दिन रात, माता पिता, सुख दुख। आप देख रहे हैं इन सभी शब्दों में दोनों शब्द अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं। तो पूरक शब्द और पुनरावृत्ति शब्द में यही अंतर है कि पूरक शब्द में दोनों शब्द अलग अलग होंगे, पुनरावृत्ति शब्द में सभी शब्द एक जैसे होंगे। शब्द एक, अर्थ अनेक, अर्थात अनेकार्थी शब्द। कि एक शब्द जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे तीर, तीर का मतलब होता है बाण, हथियार, नदी का किनारा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं तीर शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ हैं। बाली, बाली का मतलब होता है जो लड़कियाँ, महिलाएं, स्त्री अपने कानों में गहना पहनती है उसे बाली कहते हैं, अर्थात यह एक आभूषण है। रामायण में एक पात्र का नाम है बाली। और जो हमारे अनाज होते हैं, अनाज के पौधों पर जब फल आता है तो उसे भी हम बाली कहते हैं, अर्थात अनाज के पौधों की टहनी। जैसे गेहूं की बाली, बाजरे की बाली, बाजरे का सिरा भी कहते हैं उसे, बाजरे की बाली को जौ की बाली। तो इस तरीके से बाली शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ हैं, इसलिए ये दोनों ही शब्द इस कविता में अनेकार्थी शब्द हैं। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।